तो भई आज मेरे साथ हैं सौरभ जी और तो यहीं से शुरू करते हैं। सौरभ जी पहले अपने बारे में बता दीजिए आप कहाँ से और क्या-क्या पढ़ाई की और अभी क्या कर रहे हैं? नमस्कार, हुँ। मेरा नाम सौरभ है और मैंने बीएससी किया योग साइंस से, यूनिवर्सिटी ऑफ प्रतिनिधि हरिद्वार से। तो अभी मेरा काम है मैं प्रकृति के लिए काम करता हूँ, पेड़ लगाना, पंछियों के लिए काम करना, उनके कंज़र्वेशन के लिए। और जो आदिवासी लोग हैं, अभी मैं रहता हूँ वाल्मीकि टाइगर रिज़र्व फॉरेस्ट जो कि बिहार-नेपाल के बॉर्डर पे है। तो मेरा काम है कि जहाँ वहाँ के जो मूल निवासी हैं, आदिवासी बच्चे हैं, उनको शिक्षा करना और ख़ास कर के उनको प्रकृति के बारे में समझाना कि हमारे जीवन में प्रकृति का रोल क्या है, इम्पोर्टेंस क्या है, इकोसिस्टम का इम्पोर्टेंस क्या है और साथ ही में ऐसे पेड़ लगाना जो कि पंछियों के लिए हो, ख़ास करके जैसे नीम हो गया, पीपल हो गया, बरगद, गुलमोहर। तो मैं उन पौधे पे काम करता हूँ जो जिनसे पंछियों को खाना मिले, प्लस में छाँव मिले। क्योंकि अभी जितना देख रहे हैं हीट वेव बढ़ रहा है, गर्मी बढ़ रहा है, हुँ, कारण कौन है? हम इंसान ही। तो मेरा वही काम है कि मैं पंछियों के लिए कुछ काम करूँ, हुँ, साथ में बच्चों के साथ में ताकि उनमें कुछ हुँ। प्रैक्टिकल प्लस थ्योरी दोनों नॉलेज आ सके। और मैंने सुना आप सन्यासी बन गए, आपने दीक्षा ली हुँ, और अब जीवन आप सन्यास के रास्ते पे आगे चलाना चाहते हैं। हाँ। तो इसके पीछे क्या प्रेरणा है? एक तो ये था कुछ घटनाएँ घटी जीवन में, हुँ, जैसे कि माताजी का डेथ हो गया, देहांत हो गया, उस टाइम मैं 12th में था। हुँ, फिर उसके बाद कुछ और घटनाएँ घटी, हेल्थ इश्यू हुआ, तो कुछ दिखा कि मतलब यहाँ सब कुछ, कुछ भी सही नहीं है, मतलब कोई कभी भी जा सकता है यहाँ से। हुँ, थोड़ा-सा मोह भंग हुआ, तो फिर ऐसे घटनाएँ और घटी, जैसे कि मैं ठीक हो जाऊँ, फिर जाऊँ संसार की ओर, पैसा कमाना, ये करना है, हुँ, आम बच्चे को सपना होता है, हुँ, पेरेंट्स का भी। फिर ऐसा कुछ सदमा फिर से आ जाए, हेल्थ इश्यू फिर से हो जाए, फिर यूँ लगे कि सब ऐसे ही मैं मर जाऊँगा, लाश सब फूँक देंगे, खत्म हो जाएगा। तब तक से 2 साल में घटना घटती रही, 20-30 बार घटी थी। तो उस टाइम मेरा मोह भंग हो गया था। हुँ, तो एक उस टाइम मैंने देखा एक न्यूज़ पे एक पीपल बाबा से नाम से वो पेड़ लगाते हैं। तो मैंने उनका इंटरव्यू देखा, कुछ देखा, मैंने सोचा मैं पेड़ लगाऊँगा, पंछियों के लिए काम करूँगा। तो वहाँ से मेरा ये काम स्टार्ट हुआ। तो उस टाइम ये था कि मेरा मोह तो भंग हो चुका था कि इधर जाना नहीं है, बट मैं खाली था तो मुझे कुछ काम चाहिए था। तो मुझे एक काम ये मिला कि मैं पंछियों के लिए कुछ करूँ। तो अभी 4 साल हो गए काम करते हुए। तो अभी मैं आगे तो अब आगे काम कर रही हूँ ये चीज़ हुँ, और यूनिवर्सिटी में मैंने कुछ छोटा-सा एक्सपेरिमेंट किया था कि इसको काम को कैसे मुझे करना है। हुँ, थोड़ा-थोड़ा एक्सपेरिमेंट किया था छोटा-छोटा। हुँ, तो मुझे एक मिला कि हाँ, आइडिया कि हाँ, मुझे काम को मैं इस तरीके से कर सकता हूँ और अब मैं उस काम में हुँ। पूरी तरह से आ चुका हूँ। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि ये हुँ, जो गृहस्थ आश्रम है, हुँ। ये भी ज़रूरी है ज़िंदगी में, तो आपका क्या मानना है? देखिए बात होता है गृहस्थी का, सपोज़ मैं हूँ, मुझे कोई चाहिए सामने पार्टनर, तो उद्देश्य होता है क्यों चाहिए? हाँ, जब साथ आते हैं तो मुझे शांति मिलता है, एक पूर्णता मिलता है, कंप्लीटनेस महसूस होता है और एक चीज़ और है, जो हम चाहते हैं उससे तो मेरा क्या था पहले मेरा मोह भंग हो चुका था कि यहाँ साथ में कोई जाने वाला है नहीं और कॉलेज में अट्रैक्शन हुआ था मेरा, तो एक समय ऐसा भी था जब अट्रैक्शन हो तो मेरा मन जाए उधर, बात हो तो तब सब कुछ सही, फिर जब दूरी हो तो एक बेचैनी मन में बने। तो दिख रहा था यहाँ भी बात नहीं बनेगा, यहाँ पूर्णता तो नहीं मिलने वाला, कंप्लीटनेस नहीं मिलने वाला और मैं उस टाइम कुछ ध्यान कर रहा था और एक और मेरा पक्ष था ध्यान में, जो कि अपने आप में मैं पूर्ण था, तृप्त था, बाहर जाने की कोई ज़रूरत थी नहीं। तो मैं तब कंपेयर करूँ, कहाँ जाऊँ? जो चाह रहा हूँ एक एक साइड 2 चीज़ ध्यान मिल रहा है मुझे अपने आप में, मैं पूर्ण हूँ और दूसरी साइड कि मैं वहाँ पे जा रहा हूँ, तो उससे डिमांड कर रहा हूँ, जब हम साथ रहेंगे तब हम पूर्ण रहेंगे। और फिर दूसरा एक पक्ष ये भी था, शादी ना करने का मेरा अभी मैंने देखा क्लाइमेट चेंज के बारे में थोड़ा-सा इसमें रिसर्च पेपर पढ़ा था कि पॉपुलेशन एक मुख्य उद्देश्य है, हुँ, प्लस में कंज़म्पशन, हम बहुत ज़्यादा उपभोग कर रहे हैं, हमारा कार्बन फुटप्रिंट बहुत ज़्यादा है। हुँ, और एक चीज़ और था, देख रहा था कि जैसे कि अभी 1.5 डिग्री सेल्सियस हो चुका है और वो टेम्परेचर एवरेज जाने वाला है। तो कहीं-कहीं देख रहा था कि पानी का शॉर्टेज हो रहा है, फिर कहीं-कहीं देख रहा था कि ग्लेशियर पिघल रहे हैं। तो
देख रहा था कि ग्लेशियर पिघलेंगे तो सी लेवल बढ़ेगा, तो वहाँ के जो कोस्टल एरिया वो डूबेंगे। वहाँ के लोग प्लान करके कहाँ आएँगे प्लेन एरिया में। तो ये देखा कि अगर बच्चा पैदा कर भी दूँ, तो 15-20 साल बाद ना उसको शुद्ध हवा मिलेगा, ना शुद्ध पानी मिलेगा, ना शुद्ध खाना मिलेगा। लोग बेसिक रिक्वायरमेंट के लिए मार करेंगे, तब संघर्ष होगा। हुँ, तो कहीं न कहीं मैं उसको पैदा करके भी उसपे हिंसा करूँगा। तो ये तो खत्म हो गया था कि मुझे बच्चा पैदा नहीं करना है। हुँ। तो कोई तलाश था ऐसा पार्टनर की, जो कि इस काम में साथ दे। फिर मैं ये सोचूँ एकांत में बैठ कर के, अब ये बोल रहा है सामने वाला कि हाँ, साथ देंगे, क्या पता आगे कुछ और भी हो जाए। अभी अकेला हूँ तो मैं स्वच्छंद हूँ, पूर्ण रूप से। 2 हो गए तो कहीं न खिंचाव होता है। एक अपना परिवार, फिर उसका परिवार, एक अलग समाज, फिर से सामने कोई स्त्री है, और उसका प्राकृतिक भी रूप से अलग-अलग स्वभाव होता है। तो ये सब कुछ सोच के मैंने संन्यास का फैसला लिया। हुँ। मैं संन्यास की ओर जाऊँगा और मैं पूरी तरीके से अपने आप को समर्पित कर दूँगा प्रकृति के सेवा में। अभी आकर्षण नहीं होता कोई लड़की दिख जाए नहीं, या मन ही मन में कोई याद आ जाए? याद आता है तो पहले का तो मैं उसको कटाक्ष करता हूँ। हुँ, जैसे कि उसको भी लेता हूँ वैराग के रूप में। और फिर अभी जैसे कि अभी हमारा ऐज है वैसा, थोड़ा बहुत लगाव होता है। हुँ, लगाव नहीं, अट्रैक्शन होता है उधर। हुँ। तो फिर जो अपना साधना है कि हाँ, उसको काटना है। मैं देखता हूँ कि 4 सालों में मैक्सिमम टाइम मतलब मैंने साधना किया है, तो अभी देखता हूँ कि अभी मैं इस अवस्था में हूँ कि अब मुझे उतना तंग नहीं करता। काटते कैसे हैं? जैसे कल मान लीजिए कोई हुँ, लड़की दिखी थी हाँ, और थोड़ा अच्छी लगी, हाँ, अब उसकी कई बार याद आ गई, हाँ। उसको कैसे काटते हैं आप? इस तरीके से कि पहली बात तो एक तरीका ये है मेरा कि मैं बहुत पहले ख़त्म हो चुका हूँ। और ऐसा इमेजिन करते हो मैं खत्म हो गया। हाँ, मैं पहले मेरा डेथ हो चुका था, हुँ, मेरा पूर्व जन्म है। और दूसरी बात, मैं वन जी रहा हूँ, तो मुझे प्रकृति के लिए सेवा करना है। दूसरी बात क्या है कि जो मुझे चाहिए पूर्णता, वो इससे नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ उससे वही चीज़ चाह रहा हूँ, जो मेरे अंदर है वो चीज़। बाहर नहीं है, अनंत, अनंत शांति अपने अंदर ही है। तो उसका डायरेक्शन मैं चेंज करता हूँ। मन जाता है तो बोलता हूँ उधर क्यों जा रहे हो? तो बोलता है उधर शांति मिलेगा, ये मिलेगा, वो मिलेगा। तो क्या वाक़ई में वहाँ मिलेगा? तो बोलता है कि नहीं मिलेगा। तो कहाँ मिलेगा? तो हाँ, वो तो है, अंदर ही है, ध्यान में है। हुँ, चलो वापस चलो, हुँ, हुँ। उधर मुड़ जाओ। तो बस सहज मन आराम से उधर मुड़ जाता है। तो भई ये जो लोग सुन रहे हैं, मेरे लिए बहुत सारे कमेंट्स आते हैं युवा लोगों के कि ये जो अट्रैक्शन है सेक्सुअल अट्रैक्शन है, इसका क्या करें? बहुत ज़्यादा मन इधर ही जाता रहता है, हमारी एनर्जी इसी में वेस्ट हो जाती है या काम वासना बहुत ज़्यादा है और हमारी शक्ति उसी में बह जाती है। क्या करें? कोई लोग आजकल पोर्नोग्राफ़ी में चले जाते हैं। तो भई आपके सामने ऐसे-ऐसे भी उदाहरण हैं। आपकी उम्र कितनी? अभी 23। 23 साल के हैं, इन्होंने सब खत्म कर दिया। सब खत्म कर दिया। अब संन्यास लेना फ़ॉर्मली वो एक बात, पर इन्होंने मन से पूरा सोच समझ के ये चीज़ ख़त्म कर दी कि बाहर से किसी और से आपको कोई तृप्ति मिलेगी जीवन में। क्योंकि वो जो तृप्ति है वो आपको ध्यान से मिलेगी और उसके लिए आपको किसी की ज़रूरत नहीं है। ध्यान में आप अपने साथ होते हैं और अनंत के साथ होते हैं, परमात्मा के साथ होते हैं और ये उसी का अभ्यास कर रहे हैं। और इस उम्र में इन्होंने अपनी ज़िंदगी समर्पित कर दी कि मैं प्रकृति के लिए कुछ करूँगा, ये जो आदिवासी बच्चे हैं, इनके लिए कुछ करूँगा, ये पक्षियों के लिए करूँगा। ये बहुत कमाल की बात है, बहुत कमाल की बात है। तो आप कुछ और बोलना चाहते हैं? हाँ, इसमें जो बोले ना सेक्सुअल, हुँ, इसमें एक चीज़ और ऐड करूँगा हुँ, कि एक चीज़ मैं और देखता हूँ इसमें। सपोज़ कोई सामने कोई स्त्री है मान लीजिए, हुँ, अपोज़िट जेंडर की, तो हम उससे 2 रिश्ता बना सकते हैं। एक तो सेक्सुअल, जो कि कहीं न कहीं आप जाते हैं उसमें, तो फिर लगता है कि हम सही नहीं किया, हुँ, हमारा रिश्ता पवित्र नहीं है। और दूसरा एक रिश्ता और बनता है, जो कि पवित्र रिश्ता होता है। दोस्त हो गया, जो भी हो गया, एक पवित्र रिश्ता बनाना। और एक भोग, लड़की उसको देखना भोग की दृष्टि से, एक अलग मानसिकता हो गया। उसको देखना एज़ ए दोस्त या उसको पवित्र रिश्ता का नाम देना, वो एक अलग मानसिकता हो गया। दोनों में इसमें बड़ा शांति मिलता है हुँ, और उसमें एक पशुता आता है सामने, भोगने की दृष्टि से। हुँ, तो एक मेरा ये भी कटाक्ष है कि मुझे रिश्ता कैसे बनाना है किसी के साथ साथ, पशुता का रिश्ता रखना है या फिर एक प्रेम का रिश्ता रखना है, हुँ। पवित्र रिश्ता रखना है। तो ये तरीका है जो इससे मैं काटता हूँ। हुँ, हुँ, हुँ। अच्छा ये जो लोग मेरे लिए बहुत हुँ, कमेंट आते हैं हुँ, कि हार्ट ब्रेक क्या बोलते हैं उसको कि किसी से दिल ब्रेकअप। ब्रेकअप हो गया। हुँ,
ब्रेकअप हो गया, वो चली गई, अब पूछते नहीं हाँ, है, और हाँ। तब से मैं तो बस मेरी ज़िंदगी बर्बाद, हुँ, आत्महत्या करने का मन करता है। हुँ। ऐसे लोगों को आप क्या सलाह देंगे? यही बोलूँगा कि जब बच्चे थे ना, वो लोग बड़ा आज़ाद थे, अपने आप में मस्त थे। पता ना बड़े उनमें कुछ हार्मोनल कुछ चेंजेज़ आए और वो उनके गुलाम हो चुके हैं। मैं बोलूँगा कि देख लो कि ये करने वाला कौन है? शरीर में कुछ हार्मोन्स होते हैं, कुछ समय पे एक्टिव हो जाते हैं और हम पूर्ण रूप से उसका गुलाम हो जाते हैं। हम अपने आप को भूल ही जाते हैं। हम पूरे तरीके से शरीर से जुड़ जाते हैं और जो भी केमिकल्स है उसके हिसाब से हम चलते हैं। हुँ, हुँ। तो ये देखना पड़ता है कि हमें इतना गुलाम नहीं होना चाहिए। हुँ, हुँ। हमें इस चीज़ों को समझना चाहिए कि इस समय पे ये चीज़ हार्मोन्स आते हैं और उनका सब उनका खेल है। हुँ, हुँ। हमारे इसमें कोई रोल नहीं है, शरीर का चीज़ है ये। प्रकृति का एक नियम है कि प्रकृति आगे बढ़े, हुँ, हुँ। तो उसने एक बनाया भी है। हुँ, तो हमें उससे अलग रहना है, उससे साथ जुड़ नहीं जाना। अगर जुड़ गए तब तो गुलाम हो गए हुँ। और गुलामी सबसे बदतर चीज़ होती है हुँ, जीवन हुँ, में। हुँ, तो भई आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, और आते रहिए, कभी टाइम मिलेगा, वैसे तो हुँ, आप बहुत बिज़ी हैं वहाँ, लेकिन हमें अच्छा लगा कि इस बार आप यहाँ आए, और ये आए क्योंकि हमारे एक टीचर हैं यहाँ विराज, जो योगा सिखाते हैं, और ये दोनों लोग पतंजलि यूनिवर्सिटी में शायद एक हाँ। साथ योगा कर रहे थे, तब से दोस्त थे। तो आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।